यूपी से यूपी में इतवार को जो ज़िमनी इंतखाब नताइज आए हैं वो यूपी में तेजी से बदल रहे सियासी इक्वेशन को साफ कर रहे हैं। भले ही 2024 के इंतखाब में अभी वक्त है, लेकिन अगर इन नताइज को करीब से देखा जाए तो कहा जा सकता है कि 2024 में फिर से कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि समाजवादी पार्टी अपने दो गढ़ आजमगढ़ और रामपुर में ऐसे ही इलेक्शन नहीं हार गई है। उत्तर प्रदेश के अंदर इस उपचुनाव में हासिल की है, जिसे ना आप चुनाव कह सकते हैं ना चुनावी नतीजे कह सकते हैं। 900 वोट का पोलिंग स्टेशन और 6 वोट। उत्तर प्रदेश में पार्लियामेंट की 2 सीटों पर हुए ज़िमनी इंतखाब के नताइज सामने आए तो कुछ ऐसी ही तस्वीरें नजर आईं। ये जीत कई मायनों में खास रही, क्योंकि ये नताइज यूपी में तेजी से बदलती सियासत को दिखा रहे हैं। दरअसल जिन 2 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की वो दोनों ही समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती रही हैं। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ पार्लियामानी सीट के नतीजे सबसे दिलचस्प हैं। इस सीट से भोजपुरी एक्टर और बीजेपी के उम्मीदवार दिनेश लाल यादव उर्फ नेरुआ ने बाजी मांगी। नेरुआ ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को शिकस्त दे दी। हमारे आजमगढ़ की जनता ने जो उम्मीद दिखाया है, जो विश्वास दिखाया है, उस विश्वास पे हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह खरी उतरेगी। कहीं न कहीं हमारे पूजनीय प्रधानमंत्री जी और पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी के सुशासन और अच्छे सरकार के वजह से ही जनता ने ये भरोसा दिया है और इस पे हम लोग खरे उतरेंगे, आजमगढ़ का विकास करेंगे। ये सीट यूपी के साबिक वज़ीर आला और समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव के इस्तीफा देने की वजह से खाली हुई थी। आजमगढ़ को यूपी में समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत किले के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि यादव और मुस्लिम अक्सरियत वाली सीट से अखिलेश यादव ही नहीं, उनके वालिद मुलायम सिंह यादव भी एमपी रह चुके हैं। और इसी विरासत को बचाए रखने के लिए पार्टी ने परिवार के ही धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा था। डबल इंजन की सरकार ने डबल जीत उत्तर प्रदेश के अंदर इस उपचुनाव में हासिल की है। बीजेपी इन दोनों सीटों को जीतने के लिए पूरा जोर लगा रही थी। पीएम मोदी ने ट्वीट करके इस जीत की वजह डबल इंजन की सरकार के कामकाज और कारकुनान की सख्त मेहनत को बताया, तो बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने इस जीत को तारीखी कहा। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं उनकी अगुवाई में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गरीब कल्याण नीतियों पर जनता के विश्वास का प्रतीक है। बीजेपी जीती तो समाजवादी पार्टी इत्तेहाद में शामिल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के लीडर ओम प्रकाश राजभर ने हार के लिए अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहराया। कमरे में न रहो, कमरे से राजनीति नहीं हो। ये तो होना था। जब चुनाव का बिगुल बजेगा, पर्चा भरा जाएगा, तब आप चुनाव मैदान में जाओगे चुनाव लड़ने, तो कैसे जीतोगे? एक आदमी दो महीने से मेहनत कर रहा, एक आदमी एक दिन मेहनत करके रिजल्ट चाहे तो नहीं मिल सकता ना। इसी नाते मैंने पहले भी कहा था कि अखिलेश जी को निकल करके क्षेत्र में काम करना चाहिए, अपने लोगों को उसके द्वारा संगठन बनाना चाहिए। वहीं एआईएमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने भी आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी की हार के बाद अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। रामपुर और आजमगढ़ पार्लियामेंट के जो बाई इलेक्शन के नतीजे आए, उससे एक बात साफ जाहिर होती है कि समाजवादी पार्टी में ना तो काबिलियत है ना अहलियत है बीजेपी को शिकस्त देने के लिए। वैसे वोटिंग के दौरान समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव की इंतजामिया से नोकझोंक भी हुई, ईवीएम पर भी सवाल उठाए गए। रामपुर से एमएलए और साबिक एमपी आजम खान ने बीजेपी पर इंतखाब में धांधली करने का इल्जाम लगाया। जिसे ना आप चुनाव कह सकते हैं ना चुनावी नतीजे कह सकते हैं। 900 वोट का पोलिंग स्टेशन और 6 वोट।
बस्ती है मुसलमानों की, 500 का पोलिंग, मोहल्ला है मुसलमानों का, 1 वोट। वैसे इंतखाब हारने के बाद हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से ऐसे इल्जामात हमेशा लगते रहे हैं, लेकिन एक सच ये भी है कि आजमगढ़ की अहमियत को देखते हुए बीजेपी ने यहाँ पूरी ताकत झोंक दी थी। खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और दूसरे लीडरान ने पार्टी उम्मीदवार निरहुआ के हक में तशहीर की, जबकि अखिलेश यादव इंतखाबी तशहीर से दूर ही रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।